1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे। सिंपली क्या होता है कि इन नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बेहद आसान है, बिल्कुल आसान, 5वीं का बच्चा भी कर सकता है, 5th क्लास का। आप तो 8 में सिंपली, मैं पहले आपको एक बार केवल रिवाइज कराना चाहूँगा कि नंबर लाइन होती क्या है। तो नंबर लाइन आपको याद होगा अच्छी तरह से। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है, कोई भी लाइन आपने खींची, ड्रॉ करी, ये लाइन होती है। इस लाइन पर कहीं भी आप माने अपनी मर्जी से वो ज़ीरो मान ले, कहीं भी आप, मैंने सपोज करा यहाँ पे ज़ीरो मान लिया, तो ये हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब इस ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव्स होते हैं और राइट में पॉजिटिव होते हैं। आप जब देख रहे हैं इसको, लाइन को, तो इस ज़ीरो का जो राइट हैंड है, यानी आपका राइट, इस तरफ जो है सारे पॉजिटिव होंगे और बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, और इधर भी आपका नेगेटिव होगा लेकिन बराबर डिस्टेंस पे होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, डिस्टेंस इतना लें, इतना लें, इतना लें, आपकी मर्ज़ी है। स्केल रख करके आप 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर पे आप डिस्टेंस बराबर बराबर कर सकते हैं इस तरह से, और इधर भी यही डिस्टेंस बराबर बराबर इस साइड रहेगा। तो ये तो सिंपल नंबर लाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें जीरो के दोनों तरफ आपका जो है 1 2 3 4 5 होता है, इस तरह से डैश करके 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक हो सकता है, और इधर भी आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से आप जा सकते हैं कहीं तक। लेकिन इधर जीरो के इधर जो आपके लेफ्ट में ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, माइनस में होते हैं। ये होता है नंबर लाइन। बस ये नंबर लाइन है, इस पे इसको प्लॉट करना है, कुछ भी नहीं है। यही नंबर लाइन सेम ड्रॉ कर देते हैं इधर। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस, यानी कि वो नंबर लाइन के ज़ीरो के इस तरफ आएगा या ज़ीरो के इस तरफ आएगा, बस यही देखना है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं एक सिंपली क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को प्लॉट करता हूँ, तो आपको आसानी समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को प्लॉट करने के लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा, तो ये रहा आपका सिंपल एक नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन को मैंने खींच लिया। अब खींचने के बाद में हमें देखना है कि ये 7/4 है, पॉजिटिव है, यानी कि ज़ीरो के इस तरफ आएगा। तो ज़ीरो मैं थोड़ा सा दूर इधर ले लेता हूँ, तो ज़ीरो मैं ले लेता हूँ इस साइड में, यहाँ पर ज़ीरो आपने ले लिया, ठीक है। अब ज़ीरो के बाद में आप इधर सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, तो इसी तरह से आपको 1 2 3 4 5 ही लिखना है। बेसिक रूल है, इसको भूल जाओ। कोई बोलता है कि न्यूमरेटर कंपेयर करो डिनोमिनेटर से, कोई बोलेगा डिनोमिनेटर कंपेयर करो न्यूमरेटर से, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैथ को आराम से ईजिली सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जीरो है, जीरो के बाद जैसे मैंने बताया कि आपका राइट में अगर पॉजिटिव प्लॉट करना है तो राइट में लिखेंगे, और नेगेटिव प्लॉट करना है तो जीरो के लेफ्ट में लिखेंगे। तो हमने अगर पहला नंबर प्लॉट करना है तो ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव है यानी कि जीरो के राइट में आएगा। तो जीरो के राइट में यहाँ पर देखिए 7 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 7 इज़ द बिगेस्ट नंबर। तो 7 से ज़्यादा हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। इधर वाली लाइन को, लाइन अपनी मर्जी से कितना भी खींच ले, और इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से ज़्यादा। 7 इसमें कोई भी न्यूमरेटर देखें या डिनोमिनेटर देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी जो है नंबर कौन सा है इसमें वो देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में 7 है, तो 7 पार्ट से ज़्यादा कर देंगे। 7 से 8 पार्ट कर ले, 9 पार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें 7 प्लॉट तो करना ही है। तो यहाँ पर हम ज़ीरो के बाद में यहाँ पे लिखते हैं 1 हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9, मैंने तो 9 पार्ट इसमें ड्रॉ कर दिया अलग अलग, ठीक है। अब इनके नंबर के नाम दे देते हैं। तो ज़ीरो के बाद में आपको पता है ज़ीरो पहली है, तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो मैं लिख देता हूँ ज़ीरो के बाद में यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस सभी के नीचे क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हम 4 ही लिखेंगे, बस, कुछ नहीं करना, आपको सोचना भी नहीं है ज़रा सा भी। तो यहाँ पे आ गया 4, इसके नीचे भी 4, फिर इसके नीचे 4, इसके नीचे भी 4, सभी के नीचे 4 4 कर देना है आपको। मैंने कर दिया, ये रहा 4, ये रहा 4, ठीक है, हो गया। अब जानते हैं आप, ज़ीरो के बाद में 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है। तो ये रैशनल में 1/4 आ गया, 2/4 आ गया, 3/4 आ गया, 4/4 आ गया। अब देखेंगे 4/4 होता क्या एक्चुअली। तो अगर मैं देखूँ 4/4 कहीं लिखा हो तो इसको काट दोगे तो ये 1 के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी कि 4/4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 है। तो ये आप ज़रूर इंडिकेट करें कि 1 कहाँ पे आया, ठीक है, सिंपल हो गया। ये तो आपको ऐसे ही करना था, लेकिन आपको ज़ीरो के बाद 1 आता है बड़ा वाला, ये रैशनल नंबर, तो ये लिख दिया हमने। तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। और 1 के बाद 2 भी आ सकता है, तो 2 कहाँ पे आता है, तो 2 होता है हमारा 8/4 जहाँ आएगा, तो 4 से आप कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कट के कितना आ गया, 2 के बराबर। तो 8/4 जहाँ लिखा है ये नंबर 2 है। तो 0 1 2, और हमारा जो नंबर है 7/4 वो कहाँ लाई करेगा, तो 7/4 1 और 2 के बीच में आ रहा है। कहीं बीच में मतलब कहीं भी 1 और 2 के अंदर आ रहा है, बीच का मतलब ये।
तो 7/4 ये रहा, तो इसको हमने प्लॉट कर दिया और हमने इसको ऐसे एरो मार्क करके लिख देंगे, ये है 7/4। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, बस बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही करेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला प्लॉट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करना है। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे कहीं पे भी आप जीरो लेंगे तो जीरो देखिए, जीरो उसी हिसाब से लेना। अगर पॉजिटिव लेना है तो जीरो इस साइड लेंगे क्योंकि सारे नंबर इधर आएंगे, और अगर हमें नेगेटिव लेना है तो जीरो इस साइड लेंगे और सारे नंबर उस तरफ लिख देंगे क्योंकि माइनस में जाना है। तो ये माइनस में है तो जीरो हम इधर ले लेते हैं। पॉजिटिव था तो जीरो हमने इधर लिया था, नेगेटिव है तो जीरो हम इधर लेंगे इस साइड में। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो ले लिया। ये सपोज़ करिए ज़ीरो हो गया। अब यस, आपको सही पता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कितने, कम से कम 6। मैं तो कहूँगा हमेशा जितने डिजिट हो, सबसे बड़ी जो यहाँ पे डिजिट हो, नंबर हो सबसे बड़ा, उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये नहीं देखना कि न्यूमरेटर कौन सा है डिनोमिनेटर, कुछ नहीं, नंबर कौन सा बड़ा है। तो नंबर है यहाँ पे 6 बड़ा, तो 6 से ज़्यादा पार्ट हमें कर लेने हैं। तो यहाँ पे 0, फिर 1, 2, सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। स्केल रख के आप मेज़र करके अपने कॉपी में स्केल से मेज़र करके आप कर लोगे 1-1 सेंटीमीटर के या 2-2 सेंटीमीटर के दूर दूर। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप पार्ट्स कर लोगे। बराबर बराबर पार्ट्स हो गए। अब आपको पता है 0 इधर है तो इधर वाले सारे क्या है, नेगेटिव है। तो पहले हम 1 2 3 4 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -1, -2, माइनस, मैं थोड़ा सा ऊपर की जगह नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि इसमें क्योंकि रैशनल नंबर लिखने हैं हमें, तो रैशनल को नीचे लिखने में दिक्कत ना हो। मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, अब सबके नीचे क्या है, 6 है, तो 6 लगा देना हमें। तो अपॉन में 6 अपॉन 6 अपॉन 6, 6, 6, 6, 6 और ये भी 6 हो गया। ये नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। अब हमें पता है कि -5/6 प्लॉट करना है। -5/6 आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हमें 1 और 2 भी दिखाना होता है कि 1 2 कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये ज़रूर दिखा देना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें हमें 1 2 देखना है, तो 1/6 1/6, जहाँ पे 6/6 आएगा वो 6/6 क्या होगा, 6/6 क्या होता है, 6/6, 6 से 6 कट गया तो कितना आया, 1। तो 6/6 जहाँ लिखा होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। और हमारा जो है -5/6 इनके बीच में ही आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, इसलिए 2 दिखाना ज़रूरत नहीं है। जिसके बीच में आ रहा है बस वही दिखाना है। जैसे हमने 1 और 2 इसलिए दिखाया था क्योंकि 1 और 2 के बीच में 7/4 आया था। ठीक है, तो बस हो गया आंसर कंप्लीट। बस इतना ही करना होता है। तो अभी हमने केवल मार्क कर देना है कहाँ पे हमारे को, -5/6 ये रहा। तो हम इसको ऐसे करके शो कर देंगे -5/6। ठीक है, ये नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन, जिसका पार्ट 1 भी देखा हमने और पार्ट 2 भी देखा।